पूछा आप बोले ना, हाँ बोलिए। आप बोले ना कि अगर एक बार आपने जैसे कि भी एक बार आपने राम का नाम ले तो इतना सा मिलता है, लेकिन जैसे कि लोग ने अगर बहुत सारे पाप किए और फिर आप जैसे लड़की ने कुछ अच्छा नहीं किया, फिर एक बार नाम ले लिया, फिर सब कुछ ठीक थोड़ा हो जाता है। इसका मतलब मुझे ये होता कि कुछ भी करो जीवन में, बस मरते दम पे एक बार राम का नाम ले लो। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो बच्चे की क्यूरियोसिटी कितनी अच्छी है, और उसने सत्संग सुना और सत्संग सुन के प्रश्न किया। बिल्कुल उत्तम प्रश्न है कि राम राम कर लेंगे तो वो पाप हो जो अपन कर रहे हैं उससे समाप्त हो जाएंगे। तो देखो ये है ना सर्कल है, आपने देखा है कर्म का सर्कल चलता है। जो कर्म होते हैं ना, जो अपन कर्म करते हैं उसका फल अपने को मिलता है। अपना जो धर्म है वो कहता है, गीता में है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। तो जीवन में जो कर्म किए गए हैं उसका फल तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा, चाहे पहले या बाद में, अवश्य, चाहे वो ग्रस्त हो संत हो, जो भी हो, फल कर्म का भोगना पड़ता है। आपका बहुत सुंदर प्रश्न है, आप जो कह रहे हो ना, तो मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर आपके तरीके से दूं। आप स्टडी करते होंगे, कौन सी क्लास में हो? 8th में, 8वीं में। आप खड़े हो जाओ। तो देखो, आप 8th में हो, स्कूल जाते हो, तो आपको होमवर्क मिलता होगा स्कूल से, है ना? तो होमवर्क अगर आप रोज कर लो तो वो उसका भार नहीं चढ़ता है, लेकिन आप रोज डिले करो, डिले भार मतलब वो बढ़ता नहीं है। रोज का होमवर्क रोज करना पड़ता है ना, लोड नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे होमवर्क आप रोज कर लेते हो तो रोज फिनिश हो जाता है। ऐसे क्या होता है, हम संसार में जीते हैं, अच्छे और बुरे दोनों कर्म होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं, नहीं चाहते हुए भी हिंसा भी होती है, कीड़ी भी मरती है, कई प्रकार के होते हैं जो हमारे साथ बंधते हैं। तो रामचरण जी महाराज ने लिखा कि महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चित लाए, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। तो वो जो असत कर्म में हम बंधते जाते हैं, जो असत कर्म हमारे साथ बंधते जाते हैं, जो प्रारब्ध के रूप में फिर अगली बार हमको प्राप्त होते हैं, तो उनको अगर समाप्त करना है तो वो भजन से होते हैं। आप कहते हो कि एक बार नाम लेंगे तो पाप समाप्त होंगे, पर वो पाप भी तो वापिस बन रहे हैं। तो ऐसे पाप बनते जाएंगे, तो उनको समाप्त करने के लिए भगवान का नाम बार बार लेना पड़ेगा। और ये मन क्या है, ये एक भूत है। जैसे व्यक्ति ने भूत सिद्ध किया, और भूत सिद्ध होने के बाद उस भूत को जो भी काम बताते वो काम करके आ जाता, लेकिन उसमें मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ, घोस्ट, इसको जर्मनी में गाइस्ट। हाँ, सिद्ध मतलब उसको अपने अंडर में करना, कंट्रोल में करना। तो उसको वो व्यक्ति जो भी काम बताता वो करके आ जाता तुरंत, क्योंकि उनके पास वो फास्ट करने का करते हैं वो काम। तो उस पर एक शर्त थी, उसमें एक रूल ये था कि अगर उसको आपने खाली छोड़ा तो वो आपको खा जाएगा। तो उसने कहा कि अब क्या करें, काम कितनी देर बताए, जो भी काम बताते वो तुरंत करके आ जाता। तो महात्मा के पास वो गया, बोले महाराज अब क्या करूं, मेरे पास तो काम बचा नहीं, काम नहीं बताऊंगा तो ये खा जाएगा। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, इस भूत को कहो दुनिया का सबसे बड़ा बांस लाए। वो बांस अर्थात लकड़ी लेके आया, और जब काम होता तो वो व्यक्ति काम बता देता, भूत काम करके आ जाता। बाकी खाली समय में कह दिया कि इसके ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, तो वो उस काम में लगा रहता। तो ये के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वैसे ही ये मन भूत है, ये संसार के काम में लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम भजन से हटते हैं, भक्ति से हटते हैं, वापिस संसार की तरफ दौड़ता है। तो इसको खींचने का, इसको अपनी तरफ लाने का जो मार्ग है वो भजन है। तो ये कर्म हमारे साथ बंधते जाते हैं, इनको काटने का जो है मार्ग वो भक्ति है, भजन है, अध्यात्म है। तो इसलिए इस मन रूपी भूत को अगर कंट्रोल में करना है तो भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। ठीक है, राम राम।